पढ़ांगा पशु चारण के बार आज को पॉइंट रहेगो अपनो पशु अरे याद है भाई सके याद करवाऊंगा पशु चारण के बारे में आदमी को सोचो बिन बेरो पड़ गयो क्या आखेट सु जिंदगी कौन जी जा सके अगर लगातार आखेट करता रहेगा ना तो शिकार खत्म हो जाएगा और अपनो जीवन मुश्किल में आ जाओगे इसलिए वो क्या के बारे में सोचो पशु चारण के बारे में। पशु चारण कितने प्रकार का? 2 प्रकार। पहलो है चलवासी और दूसरो है वाणिज्य के पशु धन पालन। ठीक है ना, 2 प्रकार का, एक तो चलवासी पशु चारण और एक है वाणिज्य के पशु धन पालन। चलवासी के बारे में बताओ। हाँ आप अलग अलग देखो एक ही जगह लिख लिया। चलवासी पशु चारण के मायने ने पशु पालक है। पहली बात है पशु पालक है पूरी तरह से किस पे निर्भर होता है? पशुओं पर, यानी यातायात के लिए, खाने के लिए और वस्त्र के लिए क्या पर निर्भर रहोगे? पशुओं पर निर्भर रहोगे। पहली बात होगी। दूसरी बात बताओ। स्थानांतरित होता रही। दूसरी बात है कि क्यों हुई स्थानांतरित क्यों हुई? क्या के अनुसार के देखी? हाँ, जठे पशुओं के लिए पानी और चारा बढ़िया होगो ने बैठे ही आपका पशुओं ने लेके चल जाओगा और जटसी मुर्गियों ने बीच जगह फिर दूसरी जगह चल जाओगा, यानी स्थान बदल के जाओ। आज पूरे चारों और पानी की व्यवस्था जिस दिन खत्म हो जाओगी ने बीस दिन दूसरे अलग ले जाओगा, फिर बड़े शु खत्म हो जाएगी तो अलग ले जाओगा, यानी चारों और पानी जटा उचित व्यवस्था होगी ने बटा ही पशुआन ले जाओगा। 2 बात होगी। तीसरी, हाँ वेरी गुड, चारा का क्षेत्र होने को वो है एकदम निश्चित हो, यानी आप बेरो है पशुआन चराने के लिए कुछ जमीन इश्यू है जी सरकार को प्रतिबंध हो भी, या फिर कुछ जमीन इश्यू है जिसकी कोई पर्सनल व्यक्ति का हाथ में हो तो भी पर आप पर्सनल व्यक्ति का हाथ में जमीन है तो भी पर आप पशु कौन चरा सका, तो निश्चित क्या होगा चारा का क्षेत्र बैठे अपना पशुआन चराना खातिर कोई कौन रोक सका ने भी जगह ही आप पशुआन ने ले जाके चराओगे। 3 बात होगी। पहली बात की एक मैंने पशुपालक पूरी तरह पशुओं पर निर्भर हुए। दूसरी एक स्थानांतरित होता रहे, यानी बढ़िया चारों और बढ़िया पानी जड़े भी मिल जाओगे ने बटा ही पशुआन ले जाएगा, रात चल जाओगा। तीसरी बात चारा का एक मान क्या है? निश्चित हो। 3 होगी। चौथी बताओ। हाँ मोस्ट बात है कि कई प्रकार का पशु पाले जावे, कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं। कई प्रकार का मतलब जो देखा ना रेवड़ का माइन भेड़ भी होवे, रेवड़ में बकरी भी होवे, रेवड़ का माइन गधा भी होवे, यानी एक प्रकार को पशु कौन पाले जावे? भिन्न भिन्न प्रकार का एक माइन की है पशु पाले जावे। 4 में कोई दिक्कत है? 5वीं बात बताओ। हाँ अलग अलग क्षेत्र का मैंने अलग अलग प्रकार का पशु पाले जाओगा। इनमें क्या कहा? अरे तो आप सीधा बता देंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो गर्म होगा ना जहाँ अपलो इलाको है तो अपने इलाके में आप के पाना उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में देखो बस गर्म क्षेत्र का जगह गर्मी का मान जो सहन कर सका जानवर देख गर्म प्रदेश में। और सर्दी की अगर बात करा तो ध्रुवीय क्षेत्र की अगर आप बात करा तो रेंडियर हो गया, ध्रुवीय भालू हो गया, ध्रुवीय क्षेत्र का मान पड़ जाए। मतलब 5वीं बात है कि अलग अलग क्षेत्र के मायने अलग अलग तरह का पशु पाले जाते हैं। अलग अलग क्षेत्र का मायने अलग अलग। जी आप अपना राजस्थान की बात कराने तो राजस्थान में ऊंट पाले जावे, बकरी पाली जावे, भेड़ पाली जावे। गर्म प्रदेश का मायने वही पशु पाले जाओगा जिसको गर्मी ने बर्दाश्त कर सके, और सर्दी प्रदेश में या ठंडा प्रदेश में वही पशु पाले जाओगा जिसको सर्दी ने बर्दाश्त कर सके, जिसके शरीर पर बहुत ज्यादा बाढ़ हुए वे पशु पाले जावे ठंडा प्रदेश का मायने। ठीक है, तो अपना बेरा निश्चित सो कि गर्म प्रदेश में आपा के पाला बकरी भेड़ और ऊंट पाला, जबकि ठंडा प्रदेश का मान ध्रुवीय भालू है, भी के अलावा है के रेंडियर हो। तो चलवासी पशु चारण में कोई दिक्कत है? इतनी बात याद रखनी। इसके अलावा एक मोस्ट बात और रहेगी, 3 इका के ही क्षेत्र है। 3 क्षेत्र की अगर आप बात कराने कितना ही क्षेत्र है? 3, यानी कौन सी जगह है सबसे ज्यादा चलवासी पशु चारण करी जावे विश्व के में?
तो इसका 3 क्षेत्र है। पहला क्षेत्र अब देखो पहलो क्षेत्र शुरू हो गए अफ्रीका के उत्तरी भाग से, अफ्रीका, फिर अरब प्रायद्वीप होते हुए बिके बाद का माइन मंगोलिया चल जावे और मंगोलिया के बाद में मध्य चीन तक चल जावे। पहलो क्षेत्र की अगर आप बात कराने पहलो क्षेत्र तो अफ्रीका से शुरू हुआ, ठीक है ना, अफ्रीका से जागो अरब प्रायद्वीप, फिर चल जागो मंगोलिया और मंगोलिया के बाद में चल जागो मध्य चीन तक, मध्य चीन तक। पहलो क्षेत्र तो यू है। दूसरे क्षेत्र की अगर आप बात कराने तो यूरेशिया को जो टुंड्रा प्रदेश है ना वो यूरोप और यूरोप प्लस एशिया आपको जिका टुंड्रा प्रदेश है ना बाका माइन भी कौन सा पशु पाली जावे चलवासी पशु चल। तीसरो क्षेत्र कौन सा है दक्षिणी गोलार्ध की अगर आप बात कराने तो लास्ट का माइन महाद्वीप है अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप ने बिको जिको दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है और बटे एक द्वीप है मेडागास्कर बीके कन्ने भी कौन सा पशु पाले जावे चलो क्या की बात कर रहे हैं आप अफ्रीका की, अफ्रीका का मायने मेडागास्कर जिको द्वीप है ने बीके नजदीक भी चलवासी पशु चारण ही करी जावे। ये 3 ही का क्या हो गया क्षेत्र हो गया। तो एक कितनी बात है पढ़ रहे आप चलवासी पशु चारण। एक नंबर बात है कि एक मायने पशुपालक है ना वो पूरी तरह से पशु पर निर्भर होगो, चाहे खाने के लिए देख लो, वस्त्र के लिए या फिर परिवहन के लिए, हर प्रकार की भी की जरूरत है ना क्या से पूरी होगी पशु एक होगी ने। दूसरी है कि एक आपका पशुआना स्थानांतरित करता रहे, जटे ही उचित चारा और पानी की व्यवस्था बने बटा आपका पशुआना ले जाता रहे। तीसरी बात है कि एक मैंने चारागाह क्षेत्र है निश्चित हर कटे आप पशुआन चरा कौन सका क्योंकि निजी भूमि ज्यादा है और निजी भूमि पर आप पशुआने कौन चरास का इसलिए एक मैंने चारागाह क्षेत्र के निश्चित है। चौथा है कई प्रकार का पशु पाले जाए, एक प्रकार को पशु कौन भेड़ भी पालस का बकरी भी पालस का गधा भी पालस का सब हर तरह का पशु एक मैंने आप पाला। ठीक है अगली है क्या अलग अलग क्षेत्र का माइन अलग अलग प्रकार का पशु पाले जाए। अगर आप बात करा गर्मी के प्रदेश की या गर्म प्रदेश की ने तो बड़े बे पशु पाले जाएगा जो गर्मी ने कर सके सहन कर सके, जहाँ बकरी है भेड़ है ऊंट, ठीक है। इसके अलावा अगर ठंडा प्रदेश की आप बात करा तो ठंडा प्रदेश में वे पशु पाले जाए जिका ठंड ने बर्दाश्त कर सके, जहाँ ध्रुवीय भालू है रेंडी है। इसके बाद का यहाँ पर देखा 3 क्षेत्र है। पहलो क्षेत्र जावे अफ्रीका से अरब प्रायद्वीप होते हुए मंगोलिया और मध्य चीन तक जावे, एकदम बीचों बीच जाए विश्व का नक्शा कमल। दूसरे यूरोप और एशिया यानी यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेश और तीसरो है अफ्रीका का मेडागास्कर द्वीप है, उसके नजदीक भी चलवासी पशु चारण किया जाता है। बताओ दिक्कत एक देखो मोस्ट बात 2 बढ़िया बताइए। एक तो ये पशु है ने पशुपालक हो क्या करी ऋतु प्रवास करें, ऋतु प्रवास का ऋतु के अनुसार आना और जाना, सर्दिया का मैं मैदानी भाग में और गर्मिया में पहाड़ी क्षेत्र का मैं ले जाए तो ये ऋतु का अनुसार आनो जानो है ने इन आपा के कहा ऋतु प्रवास कहा, ठीक है। दूसरी बात एक और याद रखनी है क्या बते हाँ चलवासी पशु चारण की संख्या है ना, चलवासी पशु चारण की संख्या पर लगातार क्यों लाग रही है कम हो रही है। बीके पीछे का 2 रीजन देखो, पहला रीजन है राजनीतिक सीमा है ना, राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण और दूसरे निश्चित दूसरा नई बस्तियों का बनना, नई बस्तियों का बनना। देखो आगे संख्या लगातार क्यों लग रही है कम हो रही है की वजह से पहले सबसे बड़ा रीजन है कि राजनीतिक सीमाओं का क्या हो रहा है अधिरोपण। आपा कह लगा जमीन मेरी है तेरी है, हर देश की हर राज्य की हर गांव की और हर व्यक्ति की एक सीमा बना के आप छोड़ दी, तो इसके कारण पशुओं की संख्या लगातार क्यों लग रही है कम हो रहा। दूसरी है कि जड़ा पहले जंगल आ जड़ा पशुओं आप चरा के लेके आता ने बड़े वर्तमान का नई बस्तियां बढ़ने लगी जिसमें आगे चारा पानी की व्यवस्था क्या होगी खत्म होगी, इसके कारण भी आगे संख्या घटने लग रही है। तो बताओ चलवासी पशु चारण में कोई दिक्कत बिठा दो।
वाणिज्यिक पशुधन पालन की पहली बात बताओ। एक तो व्यवस्थित और एक हो पूंजी प्रधान। व्यवस्थित और प्लस पूंजी प्रधान, यानी ओ जिको काम करांगा ने तो ये की पहले अपना व्यवस्था बनानी पड़ेगी पशुओं के लिए। व्यवस्थित होगो प्लस ही कमाने पूंजी की होगी ज्यादा लगेगी, पूंजी प्रधान व्यवसाय होगा। पुरुषो चलवासी पशुधन पालन पहली बात होगी। दूसरी बताओ, क्यों बोलो शोकन खा रखी होगी। दूसरी है क्या, पश्चिमी संस्कृति से, पश्चिमी संस्कृति समझ गया कि अंग्रेजारी भी संस्कृति से प्रभाव। अरे आपा किस दिन आपा घर फार्म बना के पशु पालन लग गया। पहले आपा तो चलवासी पशु पालन नहीं करता, अपना जगह बुजुर्ग ने वे चलवासी पशुपालन के बारे में ही जानता, लेकिन जब अंग्रेज आए ने वे ये चीज अपना सिखा की गया। तो आ चीज है क्या से प्रभावित है, पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। दो होगी। तीसरी बताओ, हाँ खेता को आकार हो गो कमाने बड़ा, ठीक है। खेत को आकार बड़ो होगो, आकार शुरू कर लो, आकार बड़ो होगो और आकार का आधार पर क्या रखांगा पशु। बड़ो खेत होगो तो ज्यादा पशु रखांगा, छोटो खेत होगो तो कम पशु, आकार के आधार पर। अब जो खेत है इन आपा क्या करांगा, छोटी छोटी इकाइयां का मैंने विभाजित कर देंगा, छोटी छोटी इकाइयां का मैंने विभाजित कर दिया। अब देखो जट्टे एक का नहीं तो आप पशुओं का रहने की, बाकी खाने पीने की सगली की व्यवस्था करांगा। एक तरफ आपा क्या कर दियो भाई, आपा सोच लियो कि पहले आपा उड़े चराऊंगा पशुओं, कुछ दिन तक आपा ई निश्चित का मैंने इन चराऊंगा और इन क्या कर दिया आपा बाढ़ बंदी कर दी, यानी बाढ़ लगा दी और पशुओं रोज की ले जाए कि उड़े चरावा लग गया। अभी का मैंने घास खत्म हो जाओ ने फिर क्या करांगा, अब पशुओं उड़े चरावन लग जाऊंगा एक क्षेत्र का मैंने, और एक क्षेत्र ने वापिस क्या कर देंगा, बंद कर देंगा। कुछ दिन तक पशु उड़े चरागा ने इतने क्या होगा, उड़े वापिस घास उग जाओ। यह प्रक्रिया अपनाई जाए। खेत को आकार बढ़ो है, आकार के अनुसार पशु रखे जाए, खेत ने क्या कर देंगे, छोटी छोटी इकाइयां का मान विभाजित कर देंगे। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट बताओ, बाढ़बंदी होगी। अब बाढ़बंदी कर दी, नियंत्रित करने खातिर बाढ़बंदी, यानी चराई को नियंत्रित करने के लिए बाढ़बंदी की जाती है, नियंत्रित हो गया। एक देखो इसमें एक प्रकार के पशु पाले जाएगा, यानी अलग अलग प्रकार का पशु कौन पाले जाए। एक प्रकार चाहे भेड़ रख लियो, चाहे बकरी रख लियो, चाहे घोड़ो रख लियो, या कोई नहीं सगड़ा रख लिया। क्यों को रख सका, क्योंकि कमाई ज्यादा धन की आवश्यकता है और हर जगह पर धन व्यय कौन कर सका, इसलिए एक ही प्रकार का पशु रखांगा ताकि बाकी उपचार भी बढ़िया तरीके से आपा दे सका, बाको ख्याल भी आपा बढ़िया तरीके से रख सका। जब मालूम मैं गाय और घोड़ा दो पाल लिया तो घोड़ा के लिए तो आदमी मैंने अलग रखना पड़ेगा और गाय के लिए आज घोड़ा रो गा के करने कौन जा लात मार दे, और जो घोड़ा करने जाने वो गा के करने कौन जा बोले आ लात मार दे, तो अलग अलग आदमी रखना पड़े। इसलिए एक मैंने क्या रखना पड़ेगा, एक ही प्रकार का पशु पाले जाए। हाँ एक मैंने जिका है पशु है ने, इनमें जो पशु होगा ने बासु प्राप्त जितो भी सामान होगा ने बिन संसाधित करके डिब्बा का मैं, हाँ वैज्ञानिक ढंग से डिब्बा का मैंने बंद करके अपा विश्व मार्केट में बेच देंगा, यानी पूरे का पूरा सामान ना आपा क्या करांगा, विश्व बाजार में बेच देंगा। नेक्स्ट होगी ने, और हाँ के चीज पर ध्यान देंगा, स्वास्थ्य व प्रजनन, आ दोनों पर बहुत ज्यादा ध्यान है। स्वास्थ्य पर और प्रजनन, पशु के स्वास्थ्य और प्रजनन पर खास ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट चलो अभी क्या देखेंगे आपा क्षेत्र कितने तरह, अगर आपा देखा तो कौन सा ही, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तीन याद कर लियो बहुत है, तीन याद कर लियो बहुत है। एक तो याद कर लियो एक मैंने, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और संयुक्त राज्य हाँ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अब जो संयुक्त राज्य
अमेरिका। तो ये चार क्षेत्र ने ए जठे ही ने बाकी मैंने कौन सा पशुधन पाली जावे वाणिज्यिक पशुधन पाल। दोनों पशुधन समझ में आ गया? बिठा दो। पॉइंट रहेगा हमारा कृषि। कृषि किसे कहते हैं बताओ? फसल को बोना व काटना क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। फसल को बोना और काटना क्या कहलाता है? कृषि। कृषि का प्रकार क्या को अध्ययन करांगा? कृषि का प्रकार। पहले प्रकार अपा केवकी के बारे में पढ़ांगा। क्या कहे? जीवन यापन के लिए की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? और निर्वाह कृषि कितने प्रकार की? कौन सा प्रकार की? एक तो है आदिकालीन निर्वाह कृषि और एक है गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, आदिकालीन है मतलब है जो पुराने टाइम में कृषि करी जाती बिना आपा क्या कहूंगा आदिकालीन। एक मैंने 5-6 बात याद रखनी। एक तो जिका कृषक होगा ने बिका पूरा परिवार का सदस्य मिलकर कमाई ने काम करे। खेतों का आकार क्या होगा? खेतों का आकार इसमें छोटा होता है। ठीक है, और कृषक है उसका संपूर्ण परिवार है वो इसमें कार्य करता है। ठीक है, परिवार मिलकर कार्य करता है। तीसरी बात है कि अलग अलग देश का मैंने बात करा या अलग अलग अपने उरे बात करा तो अलग अलग नाम से जान जाए। कई जगह कल यहाँ पर बात करा भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य का मैंने उत्तरी पूर्वी राज्य का माइन इनका है झूमिंग। मध्य अमेरिका और मेक्सिको का माइन इनके कवे मिल्पा। इंडोनेशिया में इनका है लदांग। वियतनाम में इनका है एक के ही प्रकार नाम ही अलग अलग देशा का माइन आदिकालीन निर्वाह कृषि का अलग अलग नाम। ठीक है, साधारण औजार औजारी का माइन क्या होगा? साधारण। ठीक है ना, साधारण औजार इस्तेमाल कर जाओगा, ज्यादा भारी औजार एक भाई इस्तेमाल है तो नहीं। और आकर्षी है आकर्षी जंगल का मायने आप जाके जंगल में साफ कर लेंगा और भी जगह पर 3 से 5 साल तक आप क्या करांगा? कृषि करा। और बाद जगह उपजाऊ हो जाएगी तो बिन छोड़ के आप दूसरी जगह चल जाओ। इसलिए को नाम और क्या है? कर्तन दहन कृषि। ठीक है ना, वो नाम भी एक है अपना आदिकालीन निर्वाह कृषि के बारे में। अब आप पढ़ावा गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि की कितनी बात याद रखनी है? चलो पहले देखो होगा कड़ा एशिया के मानसूनी प्रदेश का माइन जो क्या होना चाहिए? घने बसे हुए। पहली बात तो ये याद रखनी है कि जिकी गहन निर्वाह कृषि है एशिया के माइन भी प्रदेश में होगी जटे मानसून को प्रभाव हुआ और जो बसेड़ा क्यों है ज्यादा, जनसंख्या बढ़े क्यों होनी चाहिए ज्यादा। आता है कि पहली। दूसरी एक है जिसी पेरे प्रकार, एक तो जिसी चावल प्रधान और एक जिसी चावल रहित। ठीक है, एक है चावल प्रधान है और एक है चावल रहित। चावल प्रधान का मायने मुख्य फसल क्या होगी? मुख्य फसल चावल होगी। चावल रहित का मायने मुख्य फसल क्या होगी? चावल के अलावा अन्य जितनी भी फसल है देखियो जिसी का मायने चावल रहित कृषि का मायने मुख्य फसल होगी। खेतों का आकार दोनों में क्या होगा? छोटा। एक मायने भी छोटा खेतों का आकार और इनमें भी छोटा। कृषक का जगह पूरा परिवार का सदस्य ने वे दोनों का मायने मिलकर कार्य करेगा। और भूमि का उपयोग है वो क्या होगा? गहन होगा। गहन मतलब पहले गहन सुन लो। गहन मतलब पूरी तरीके से भूमि नापा काम में ले होगा। और क्या पर ज्यादा निर्भर है? मानव है श्रम पर ज्यादा निर्भर। कौन सी? और चावल दोनों की जिकी कॉमन बात है वे आपा याद करा। मुख्य फसल के चावल होगी कि चावल का अलावा अन्य होगी गेहूं हो सके और कोई भी हो सके। ठीक है, एक मायने को खेता का आकार दोनों को छोटो परिवार का सदस्य मिलकर ही काम है करेगा। भूमि को गहन उपयोग होगा। ठीक है, और मानव श्रम को अधिक महत्व है। ठीक है, प्रति व्यक्ति उत्पादन तो एक मायने क्या है? कम, जबकि प्रति एकड़ उत्पादन इसमें ज्यादा होता है क्योंकि जितना भी घर का सदस्य सगड़ा मिलकर काम है करेगा तो प्रति व्यक्ति उत्पादन कम हुआ है और प्रति एकड़ उत्पादन ज्यादा। दोनों का मायने फर्क तो यह है कई का मायने क्या करी जावे? एक मायने सिंचाई कौन करी जावे?
सिंचाई नहीं की जाती, जबकि इसमें सिंचाई की जाती है। बस दोनों मुख्य फर्क वही है, और तो दोनों की खासियत है, बाकी मिले एकदम सेम। फर्क तो ये है, कई का मैंने सिंचाई को नहीं करी जावे और चावल रहित का मैंने आपा क्या करांगा, सिंचाई करांगा। मैं चावल रहित का मैंने तो आकी दोनों की सेम बात है, ये तो दोनों का मैंने एक में याद कर दोनों आपा लिख सका, ठीक है। अब आपा चावल रहित के बारे में देखा तो 4 बात और याद कर सका। एक तो एक जिकी ने आ दोनों ने अलग के चीज करे, कौन सी चीज अन्न प्रभावित करे। एक तो उच्चावच जलवायु और मृदा, के अंतर के कारण कौन सी कृषि करी जावे, चावल रहित कृषि करी जावे, ठीक है ना। उच्चावच जलवायु और मृदा के अंतर के कारण कौन सी कृषि करी जावे, चावल। दूसरा है के उत्तरी कोरिया, मंचूरिया पूरे है ने क्या की कृषि करी जावे, सोयाबीन और गेहूं, दो नाम याद रखियो, सोयाबीन और गेहूं, ठीक है ना। कड़े दो। तीसरी अपन सिंधु व गंगा के पश्चिमी भाग में, कौन से भाग में, पश्चिमी भाग में गेहूं मुख्य फसल है, ठीक है ना। और दक्षिणी पश्चिमी भाग में मोटा अनाज बोई जाए, क्या बोई जाए, मोटा अनाज बोई जाए। और चौथी बात एक मैंने बच गई सिंचाई वाली, ठीक है। एक मैंने सिंचाई करी जावे और एक मैंने सिंचाई कौन करी जाए। कॉमन बात है जी, क्या पूरी लिख दी। दो नाम खेता का कार्य है, छोटो वगो सगड़ा परिवार का सदस्य मिलकर काम करेगा, साधारण औजार को इस्तेमाल करेगा, मानव श्रम को अधिक महत्व होगा, ठीक है। ये तो कॉमन बात है। भी अलावा मैंने अपना चावल रहित में ये 4 बात और याद रखनी है। पहली है कि उच्चावच जलवायु और मृदा का कारण है कृषि करी जावे। दूसरी उत्तरी कोरिया, मंचूरिया, उत्तरी जापान का माइन सोयाबीन गेहूं बोई जा, जबकि सिंधु और गंगा का जो मैदान है बीका पश्चिमी क्षेत्र का माइन गेहूं और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र का माइन मोटा अनाज बोई जा। एक माइन सिंचाई करी जा, एक माइन सिंचाई करी जा, ठीक है। रोपण कृषि बढ़ा दूंगे, मिटा दूं। कंफ्यूज हो गए रोजू भी। अब आप पढ़ा क्या के बारे में, रोपण कृषि। रोपण मतलब है जी की के लगाओ आपा, पौध लगाओ। और पौध की लागे है, चाय, कॉफी, कोका, गन्ना, की के लगाऊंगा आपा, पौध लगाऊंगा, ठीक है। एक मैं देखो एक पहले आप शुरू करने से पहले पौध लगाऊंगा, एक मतलब कुशल श्रमिक चाहिएगा। खेता को आकार है बड्डो होगो ने, जल्दी आप चाय का बगान लगा सका, यदि कॉफी का बगान लगा सका, तो नॉर्मल सी बात है तो अपना पहली बार होना चाहिए, खेतों का आकार बड़ा होना चाहिए और कुशल श्रमिका की कमाई आवश्यकता होगी, ठीक है ना। रोपण कृषि की शुरुआत कौन करी, यूरोपीय लोग करी। कृषि का ई रूप की शुरुआत कौन करी है, यूरोपीय लोग। अरे जिका यूरोपीय लोग है कौन से क्षेत्र का मायने, उष्ण कटिबंध में, उष्ण कटिबंध क्षेत्र का मायने क्या क्या की पौध लगाई, चाय, कॉफी, केला, गन्ना, कोको और अनार। बहुत है, इतना याद रख ली। यही रोपड़े फसल ऐसी है जी की के लगा सका आपा, पौध लगा सका, ठीक। यूरोपीय लोग शुरुआत करी, फिर एक चीज इकट्ठा हुए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का मायने, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र गड़पाई जावे, गड़पाई जाओ उष्ण 3 कटिबंध पृथ्वी पर, उष्ण, शीतोष्ण और शीत। भूमध्य रेखा के दोनों तरफ है करक और मकर के बीच को जो भाग है उन्हें कौन से कटिबंध, उष्ण कटिबंध। तो बी क्षेत्र का मायने चाय, कॉफी, केला, गन्ना, कोको, रबड़, अनानास है आकी के लगाई जावे, पौध लगाई जाए। तो क्षेत्र अपना याद रखना है कौन से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। खेता का आकार है, खेतों का आकार क्या होगा, इसमें बड़ा होगा। खासियत क्या है कि खेत को आकार बड़ा होगा किया जाता है। पूंजी भी क्या चाहिएगी अपना ने, ज्यादा चाहिएगी। क्यों, क्योंकि जितने भी काम होगा ने वो क्या के आधार पर होगा, वैज्ञानिक विधि के आधार पर होगा, ठीक है ना। ये कोई नहीं घर कोई नहीं ले गया कह पौध लगा दे तो 20 पौध सीख लगे, की विधि के आधार पर होगा, वैज्ञानिक विधि। इसलिए अपना क्या चाहिए, ज्यादा पूंजी की आवश्यकता हो। कृषि जड़ी करी जाएगी, जड़ा अपना के मिल जावे, श्रमिक सस्ता मिल जावे, के मिल जावे, श्रमिक सस्ता। और आपा जड़ा आकी खेती करने लग रहा है वो की के साथ जुड़ी होना चाहिए बाजार। तो आप ये भी कैसे कहना है, परिवहन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, परिवहन की उचित क्या होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए।
बी क्षेत्र का मायने आकर्षित करी जाएगी जड़े सस्ता अपन के मिले, श्रमिक मिले और परिवहन की क्या है उचित व्यवस्था हुए। यूरोपीय की बात करी ने, अब आप बात करा करेगा फ्रांस वासियों ने कटे लगाई है अफ्रीका में क्या की कॉफी व कोको की पौधे लगाए। याद रखना कौन सा लगाइए फ्रांस वासी, कटे लगाइए अफ्रीका में क्या की कॉफी और कोकोआ की पौध लगाई। ब्रिटेन वासियों ने भारत एवं लंका में चाय के बाग, और ब्रिटेन आ रहा है जिका अंग्रेज ए पूछा खड़े भारत है और पूछ क्या खड़े लंका, ठीक है श्रीलंका पूछा भारत में, और उन्हें क्या की पौध लगाई है चाय की, क्या की चाय, अपना चाय क्या थी बेट डाल के दिए। और याद रखने कब ब्रिटेन आ रहा है मलेशिया का मैंने किए काम करो, क्या का बाग लगाया रबर के बाग लगाया। कटे कटे की बात कर रहे हैं ब्राजील की, क्या ब्राजील में वर्तमान में भी क्या का बगान है कॉफी का, कॉफी का आपके ही बगान है, और अन बड़े के कब है फिजेंडा कब है। हाँ याद रखियो बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हो। फिजेंडा क्या है, ब्राजील में कॉफी के बगान को फिजेंडा कहते हैं। फिजेंडा किसे कहते हैं बताओ, कोई तो ही याद करना है क्या के बारे में, दोबारा देखो क्या की बात कर रहे हैं आप, रोपण कृषि। रोपण कृषि के मायने के लगाई जावे कोट लगाई। अगर आप बात करें यूरोपीय लोगों की, तो यूरोपीय लोग क्या करा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को चयन करो और बड़े चाय कॉफी केला गन्ना कोका अनानास और रबड़ की क्या लगाई पौध उन्हें यूरोपीय लोग उन से क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का भी के बाद कमाई देखो कमाई खेता का कार्य पूंजी भी क्यों, क्योंकि जितने भी काम होगा ना वो सब लोग वैज्ञानिक विधि के आधार पर है। ठीक है मैंने श्रमिक सस्ता मिलना चाहिए, खेतों का कार बड्डो होगा तो पौध लगाना खातिर श्रमिक भी अपना ज्यादा चाहिएगा, और अगर श्रमिक महंगा मिल लगाने तो आज चाय है कॉफी है केला है गन्ना है कोको अनानास रबड़, अगर आंख ऊपर श्रमिक ज्यादा पैसा लेवल लग जाए ये चीज की हो जाएगी महंगी ज्यादा हो जाएगी। उत्पादन का मान जितना ज्यादा खर्च लगे ने बीती ही चीज क्यों है महंगी हो, इसलिए आपा वो काम या ए बगान कर लगाऊंगा जरा अपना श्रमिक सस्ता मिल जाए। परिवहन की क्या होनी चाहिए उचित व्यवस्था, अपने जिका बगान ने पूरे शूर मार्केट तक आने जाने की उचित व्यवस्था